बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का जो मौजू है वो कौन सी सब्जियाँ, फल, मशरूबात ऐसे हैं जिनका मिजाज खुश्क, सर्द, तेज़ाबी या उज़लाती जिसे हम कहते हैं, वो मिजाज की कौन कौन सी सब्जियां हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि तेज़ाबियत के जो मामलात हैं वो इस वक्त 80% लोगों में पाए जाते हैं, और तेज़ाबियत की वजह से हज़ारों नहीं लाखों बीमारियां पैदा हो रही हैं, और इससे बहुत लोग परेशान हैं। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि साहब, हम क्या खाते हैं जिससे तेज़ाबियत जिस्म में इतनी ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, उसके लिए आपने क्या करना है, उससे पहले कि आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी सब्जियां ऐसी हैं, कौन से फल ऐसे हैं, कौन से मशरूबात ऐसे हैं जो जिस्म में तेज़ाबियत को बढ़ाते हैं। ये फिर अगली किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब जिस्म में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है तो उसके लिए आपने क्या करना है, और तेज़ाबियत से कौन कौन सी बीमारियां बढ़ती हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही बताऊंगा कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे जिस्म में तेज़ाबियत को बढ़ाती हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा मिजाज होता है। किसी का मिजाज सर्द होता है, किसी का गर्म होता है, किसी का तर होता है और किसी का खुश्क होता है। तो दोस्तों, जो खुश्क मिजाज होता है, इस मिजाज में तेज़ाबियत सबसे ज़्यादा पैदा होती है। जब जिस्म में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे बेशुमार अमराज पैदा होते हैं। चाहिए तेज़ाबियत बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले सब्जियों के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी सब्जियां जो जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ने का सबब बनती हैं। उनमें साग जिस्म में तेज़ाबियत बहुत बढ़ाता है। दोस्तों, तेज़ाबियत वाली वो ग़िज़ाएँ होती हैं जो जिस्म में जाकर खुश्की पैदा करती हैं। जिस्म में हम कानून मुफरद अज़ा की ज़ुबान में उसे उज़लाती ग़िज़ाएँ कहा जाता है, हमारी आम ज़ुबान में उसे खुश्क ग़िज़ाएँ कहा जाता है। तो साग जिस्म में खुश्की पैदा करता है, इसलिए ये एक तेज़ाबी ग़िज़ा है। चनों से जो हम दाल बनाते हैं, दाल से फिर हम बेसन बनाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जिस्म में खुश्की पैदा करती हैं, तेज़ाबियत बढ़ने का सबब बनती हैं। इसके बाद बेसन भी जो कि इन चीज़ों का बनता है। तो दोस्तों, बेसन से बनी हुई पकोड़े, समोसे, कड़ी, ये भी जिस्म में तेज़ाबियत बनने का सबब बनती है। इसके अलावा बड़ा गोश्त जिस्म में सबसे ज़्यादा तेज़ाबियत बढ़ाता है। सुरख मिर्च, यह जिस्म में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। आलू मटर, इसमें तेज़ाब बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गोभी, इसमें तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा मटर, लोबिया, मछली, चावल, जिसमें बिरयानी और पुलाव, ख़ास तौर पर जो तड़के वाले चावल हैं, और ऐसे चावल जिसमें हम इमली और आलू बुखारे का, दही का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये जिस्म में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। उबले हुए चावल दोस्तों, ये जिस्म में तेज़ाबियत नहीं बढ़ाते।
अगर अच्छी तरह उबले हुए चावलों का पेच उतार ली जाए तो ये तेज़ाबियत को कम करते हैं। ये किसी और वीडियो में बताऊंगा कि उबले हुए चावल तेज़ाबियत क्यों कम करते हैं और तड़के वाले या बिरयानी और पुलाव की शक्ल में जो चावल खाते हैं जो तेज़ाबियत क्यों बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने सब्जियां बताई हैं ये तमाम की तमाम जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ाती हैं। अब हम आते हैं फलों की तरफ। वो कौन से ऐसे फल है जो हम खाते हैं तो जिनसे तेज़ाबियत बहुत बढ़ती है। उनमें हर वो फल जिसमें तुलसी पाई जाती है। अंगूर अगर मीठे हों तो ये तेज़ाबियत को कम करेंगे, अगर अंगूर खट्टे हैं तो तेज़ाबियत बढ़ाएंगे। इसी तरह अनार अगर तुर्श होगा तो ये जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ाएगा, अगर मीठा होगा तो तेज़ाबियत को ख़त्म करेगा। इसके अलावा किन्नू, माल्टा, फ्रूटर जो जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ाते हैं। सेब, जापानी फल, आड़ू ये भी जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ने का सबब बनते हैं। इसके अलावा भी जितने चकोतरा जो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत पाई जाती है। तेज़ाबियत का दोस्तों मतलब यही है कि जिस्म में ये जाकर तेज़ाब बढ़ाकर खुश्की पैदा करते हैं। तो फलों में जो मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं इन सब में तेज़ाब बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा अचार हैं, अचार जो कि एक खट्टी चीज़ है, दही है, लस्सी है, बोतलें जितनी भी हैं जिस कंपनी की भी है, इन तमाम में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। चटनी जिसमें दही का रायता वगैरह तो खट्टी हो तो वो ज़रूर तेज़ाबियत पैदा करेगी। स्कैश है, शिकंजवी है, ये जिस्म में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत बढ़ने का सबब बनती है। दोस्तों, अगर दही मीठा है तो वो तेज़ाबियत नहीं बढ़ाएगा, अगर खट्टा दही होगा तो वो भी तेज़ाबियत बढ़ाएगा। इसके अलावा मसाले में हम लौंग, दालचीनी, जलवत्री और जायफल ये 4 चीज़ें डालते हैं। इनसे खाना तो बहुत लजीज बनता है। दोस्तों याद रखना, ये जो 4 चीज़ें हैं जो जिस्म में खुश्की को बहुत बढ़ाती हैं, इनसे तेज़ाबियत पैदा होती है। तेज़ाबियत वाले मरीज़ यह मसाले में 4 चीज़ें बिल्कुल ना डालें, ये इनके लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों, तेज़ाबियत से बचने के लिए एक तो आपने खट्टी चीज़ों बिल्कुल छोड़ देनी है। और ये भी बता दूं, इस वक्त 80% लोग जो है तेज़ाबियत के मरीज़ हैं और हमारी ग़िज़ाओं में 80% जो ग़िज़ा इस्तेमाल होती है वो तेज़ाबियत वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल होती हैं। आजकल नान चने बड़े शौक़ से खाए जाते हैं सुबह नाश्ते में। ये भी बता दूं, नान भी जो है ये भी तेज़ाबियत पैदा करता है क्योंकि ये मैदे का बना हुआ है। मैदा भी एक तेज़ाबियत वाली ग़िज़ा है जिसमें में खुश्की पैदा करेगा, इससे कब्ज़ होगी। चने मैंने पहले बता दिया है। फिर उसमें जो मसाला ज़्यादा डाले जाते हैं वो तमाम के तमाम तेज़ाबियत वाले हैं। तो दोस्तों, तेज़ाबियत वाली ग़िज़ाएँ आप जितनी कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके जिस्म में खुश्की बहुत कम पैदा होगी। आजकल सर्दियों का मौसम आ रहा है, अक्सर लोग आएंगे, हकीम साहब एलर्जी हो गई है, खुश्क एलर्जी है, खांसी हो गई है, खुश्क खांसी है, दमे का मसला बन गया है, जोड़ों का मसला। दोस्तों ये तमाम इमराज, गैस कब्ज़ का तो आजकल हर दूसरे बंदे ने कहा हकीम साहब तो गैस और कब्ज़ बहुत रहती है। भाई जब आपकी आंतड़ियों में खुश्की पैदा होगी आप तेज़ाबियत वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे। पालक, साग, मेथी ये सर्दियों में आम हो जाता है, तो ये क्या करेंगे, खुश्की पैदा करेंगे। जब जिस्म में खुश्की बढ़ेगी तो फिर बताएं कब्ज़ और गैस होगी या नहीं।
यूरिक एसिड बढ़ेगा कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक तक मामला आ जाते हैं, मैदे का अल्सर तक बन जाता है दोस्तों। इससे हमारे बुजुर्ग जो पहले थे, साग अगर खाया करते थे, पालक खाया करते थे, तो उसमें देसी घी डालते थे। जब इन चीज़ों में देसी घी डाल लेते हैं, अब खालस देसी घी हो, तो इंशाल्लाह उससे काफ़ी हद तक जो तेज़ाबियत है वो बेहतर हो जाती है। तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए जो सबसे बड़ा हमारे पास हथियार है वो था देसी घी, लेकिन उसका अब मसला ये बन गया है कि वो भी अब खालस नहीं मिल रहा। आजकल सर्दियों में लोग अलसी की पिन्नियाँ बनाकर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आपको ये भी आगाह करता चलूँ कि ये पिन्नियाँ जो अलसी है ये भी जिस्म में खुश्की बढ़ाती हैं, इनसे जिस्म में तेज़ाबियत पैदा होती है, ब्लड प्रेशर तेज़ होता है, नींद कम आती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो दोस्तों मेरा बताने का मतलब ये नहीं है कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें, मेरे बताने का मतलब ये है कि जो तेज़ाबियत वाले, गर्मी खुश्की वाले मरीज़ हैं वो इन चीज़ों का इस्तेमाल मत करें। बलगमी अमराज वाले मरीज ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। बलगमी मिजाज वाले वो मरीज़ हैं जो सर्द हैं, जिनका मिजाज सर्द है, कानून मुफरद अज़ा की ज़ुबान में उन्हें असाबी मरीज़ भी कहा जाता है। तो उनके लिए ये एक बहुत ही, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इंतहाई बेहतरीन चीज़ें हैं, वो अगर इस्तेमाल करें तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। और ये तेज़ाबियत वाली ग़िज़ाएँ बवासीर के बहुत अमराज पैदा करती हैं, खूनी बवासीर हो जाती है, बादी हो जाती है, जलन होती है, दर्द होती है, खारिश होती है। तो आखिरकार तेज़ाबियत वाले मरीज जो हैं वो इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे और देसी घी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, अपनी हांडी में सरसों का तेल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जैतून का तेल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो वो तेज़ाबियत से वैसे भी महफूज रहेंगे। जैसे जो मौसम आप जिसे हम खुश्क सर्दी कहते हैं शुरू हो रहा है, ये भी जिस्म में तेज़ाबियत पैदा करेगा, क्योंकि जिस्म में इससे खुश्की बढ़ेगी। तो दोस्तों ये मैंने फल भी बता दिए हैं, सब्जियां भी बताई हैं, और इसमें आपको स्कैश भी, मशरूबात भी बता दिए हैं कि ये सब चीज़ें आपके जिस्म में जाकर खुश्की बढ़ाती हैं, खुश्की से तेज़ाबियत पैदा होती है, तेज़ाबियत से फिर आगे मामला चलते हैं। तो इसकी जड़ जो है वो खुश्क सर्द चीज़ों का इस्तेमाल है, ये सबसे पहले आपको रोकना पड़ेगा। आजकल लोग सालों साल डॉक्टरों की दवाइयाँ इस्तेमाल करते जा रहे हैं, लेकिन ग़िज़ा की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो इसलिए आपको सबसे पहले ग़िज़ा की तरफ तवज्जो देना होगी। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला तेज़ाबियत के, खुश्की सर्दी के तमाम मरीज़ों को शिफा अता फरमाए। दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त हकीम इमरान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।